Hey everyone, welcome to Spell Bill. Let's talk about Bollywood celebrities who are so greedy that वो अपने फैंस को सट्टा प्रमोट कर रहे हैं. Shamelessly they are doing this. अभी सोशल मीडिया पे सर्टन रूल्स है तो बार बार गैम्बलिंग ये वर्ड आई वोंट बी यूजिंग, बट मार्केट में जो सर्टन एप्स है ये 11 वो 11 कॉन्स्टेंटली मैच के दौरान इसको दिखाया जाता है. उन एप्स के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है. एनी अवेयरनेस के पर्पज से किया जा रहा है. अभी इन एप्स को गेम ऑफ स्किल कहा जाता है. एक टाइम ऐसा था जहाँ पे आई ऑल्सो फेल्ट कि ये करेक्ट बोला जा रहा है. इट इज नॉट सट्टा, ये गेमिंग एप्स है. तो अगर सेलिब्रिटीज इन्फ्लुएंसर्स इसको प्रमोट कर रहे हैं कोई इशू नहीं है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है. इन डेप्थ जब इसके बारे में आप देखोगे तो एक पॉइंट आपको रियलाइज होगा कि अगर स्किल का गेम होता तो क्रिकेट का जो नॉलेज रखने वाले लोग हैं वही हर बार जीतते. खुद ये क्रिकेटर्स ही जीतते. पर क्या ये लोग जीत रहे हैं? बिल्कुल नहीं. रैंडम लोग जो रैंडमली टीम्स बना रहे हैं दे आर विनिंग. तो ये स्किल का नहीं बट लक का गेम है. रिसेंटली आपने वो आमिर खान एंड रणबीर कपूर का वीडियो देखा होगा जहाँ पे दोनों ने साथ में कोलैब किया सो दैट अपने फैंस को फटाफट टीम बनाने के लिए वो बोल पाए एंड करोड़ों रुपए फिर उनके फैंस इससे जीत पाएंगे. अरे टीम में अग्रेशन होना चाहिए, इसलिए हिटमैन मेरी टीम का कैप्टन. कब? अब ध्यान से टीम चुनियो मुन्ना, एक भी कच्चा खिलाड़ी भारी पड़ेगा. देखा जाए तो अंदर से उनके इंटेंशंस बहुत अच्छे थे. दे वांट देयर फैंस टू विन. जनहित में ये सब किया जा रहा है. क्रिकेटर्स तो हर मैच के वक्त आईपीएल के वक्त ये सब एप्स के बारे में बात करते रहते हैं एंड कभी कभी ऐसा फील होता है कि क्रिकेटर्स जो है उनको प्रेशराइज किया जा रहा है. बिहाइंड द सीन में सर्टन शेडी चीजें हो रही है. समझो इन केस कोई क्रिकेटर जो है वो मना कर देता है ऐड करने से, तो हो सकता है कि दूसरे टैक्टिक्स यूज करके इन पे प्रेशर डाला जा रहा हो कि नहीं करोगे तो हम तुम्हारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, या कुछ और तरीके से थ्रेटन किया जाता होगा. आईपीएल के वगैरह ये लोग स्पॉन्सर्स हैं, इस वजह से पॉसिबिलिटी है कि डिफरेंट वे से वो प्रेशराइज करते होंगे लोग. तो इनके केस में मेस्ड अप चीजें हो रही है ये बोला जा सकता है. पर बॉलीवुड वालों का क्या रीजन है? फिल्मों में बॉलीवुड में कोई उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है. रणबीर कपूर, आमिर खान जैसे कुछ एक्टर्स जो है दे आर चूजिंग टू प्रमोट सच एप्स एंड उनके इन्वॉल्व होने के बाद से ज्यादा इंपैक्ट मार्केटिंग कैंपेन्स थ्रू देखने मिला है. जैसे कि रणबीर एंड आमिर का वो जो कोलैब वीडियो ड्रॉप हो उसके बाद 2 हफ्ते के अंदर ऑलमोस्ट 200 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने इसको देखा. कई और भी सेलिब्रिटीज थे इसमें, बट इसको आरके वर्सेस एके ये टैगलाइन वाला पुश किया गया. देन रणबीर इंस्टाग्राम पे नहीं है तो वहां पे आलिया प्रमोटेड दिस. ये पोस्ट आलिया ने डाला था जिसके कैप्शन में शी रोट अ बैटल ऑफ द बेस्ट, 2 ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स अगेंस्ट ईच अदर. Stay tuned for something very very exciting. More details coming tomorrow. PS I know you're going to love it as much as I did. AK versus RK #ad. अभी अगर आप सर्च करोगे तो इंस्टाग्राम पे भी ये रूल है कि सट्टा प्रमोट करना वहाँ पे अलाउड नहीं है. बट अगेन इसमें भी लूप होल ये लोग ढूंढ लेते हैं एंड ये बोलते हैं कि फैंटेसी गेमिंग ऐप है तो सट्टा तो है ही नहीं ये, जिसके चलते इंस्टाग्राम पे भी ये हो रहा है. इवन एक रील भी डाला है आलिया भट्ट ने. सबसे बड़ा मुकाबला आ गया तो हैशटैग आपकी टीम में कौन है. PS I truly think this is my favorite ad in the last decade. एंड आलिया के उस रील को भी 10 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने देख लिया है. ओह, दिखाना ही भूल गई. लेकिन नहीं हो रहा ना, मुझे भी नहीं हुआ. कृति सनोन भी इनके साथ जुड़ी हुई है. प्रीति जिंटा इज देयर, करीना कपूर, वरुण धवन एंड और भी कई एक्टर्स ने कभी ना कभी इनके साथ काम किया है. वाहियात इन्फ्लुएंसर्स, क्रिकेटर्स और अपने आप को सुपरस्टार कहने वाले एक्टर्स किस तरीके से देश के युवाओं की जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं उन्हें जुए में फंसाकर. इसका एक लाइव एग्जांपल देखने को मिला इस वीडियो. कौन सा ऑनलाइन गेमिंग जो है सर, जो टीवी पे ऐड आता है, जो पैसे कमाने का, जो आज आप टीम लगाइए और करोड़ रुपए कमाइए. कितने पैसे कमाए? अभी मेरे ऊपर 96 लाख रुपए का कर्ज है. कितने? 96 लाख. 96 लाख रुपए का. अभी कुछ लोग ये सबको ये बोल के डिफेंड करेंगे कि अरे ऐसे ऐप से लोग एक्चुअल में जीत रहे हैं, लाखों रुपए करोड़ों रुपए कमा रहे हैं एंड एंट्री फी तो सिर्फ 49 रुपीज है. क्या जा रहा है? तो इतना कम एंट्री फी जानबूझ के रखा गया है बिकॉज ये ऐप वालों का टारगेट वही लोग है जो डेस्परेट है. एंड 49 रुपीज का कुछ ऐसा लिमिटेड नहीं है कि यही एंट्री पॉइंट रहेगा, उससे भी महंगे वाले रहते हैं. 3000 देन 4000 एंड इंटरनेट पे ये भी लिखा गया था कि हाईएस्ट कुछ अराउंड 10,000 का होता है. तो इनिशियली जस्ट लोगों को आदत लगे वो ट्राई करे इसलिए इतना कम रखा गया है. बट जैसे इसका हैबिट हो जाता है देन इवेंचुअली प्लेयर्स जो है वो और बड़ा अमाउंट लगाने का ट्राई करते हैं, हजारों में कॉन्स्टेंटली खेलते हैं. तो ये क्या चाहिए यहाँ पे, क्योंकि कई लोग ऐसे ऐप्स को डिफेंड करते हुए ये बोलते हुए दिखाई दिए है कि 49 रुपीज में किसका क्या जाएगा. एंड व्हेन यू से कि लोग गेम जीत रहे हैं, अमीर बन रहे हैं, वीडियोस देखने मिल रहा है, टेस्टिमनी देखने मिल रहा है, तो एक बात यहाँ पे समझो कि ये कंपनीज करोड़ों रुपए बॉलीवुड एक्टर्स को दे रही है, क्रिकेटर्स को ऐसे ही दे रही है. एक वीडियो में 10-10 सेलिब्रिटीज आ रहे हैं जो आज के टाइम पे कई कंपनीज अफोर्ड भी नहीं कर सकती. तो इमेजिन इनका मार्केटिंग का बजट कितना ज्यादा होगा. अगर वो एक पर्सन को जिता भी देते हैं एंड न्यूज वीडियो बना के सब जगह फैला देते हैं कि देखो ये जीत गया, छोटे घर में रहता था जीत गया, तो ये उनका मार्केटिंग टैक्टिक है. वो दिखाना चाहते हैं कि आम इंसान जीत गया. बट देखा जाए रियल सवाल यहाँ पे ये है कि आपके जीतने के चांसेस कितने हैं. जवाब है बहुत कम. कैलकुलेट करोगे तो यू विल रियलाइज कि एक पूल में इतने सारे लोग इन्वॉल्व रहते हैं
करोड़ों लोग एंट्री करते हैं एंड उन सारे लोगों में से फर्स्ट प्राइज हासिल करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.00 समथिंग है। एंड ऐसे जो एप्स होते हैं उसको बैकएंड में इस तरीके से प्रोग्राम किया जाता है कि हाउस यानी कि जो ऐप वाले हैं वो हमेशा जीते, वो प्रॉफिट में रहे। ये एक्टर्स को मुंह मांगी रकम दी जा रही है, जिसकी वजह से दे सेड यस टू ऑल दिस। जब इतने बड़े बड़े ऑफर्स आएंगे तो टेम्पटेशन तो होगा ही। एंड आप में से कुछ लोग ये बोलेंगे कि क्या फायदा इनको कॉल आउट करने का, दे विल डू व्हाट दे वांट टू डू। तो दैट इज ट्रू, अगर उनको ऐसे एप्स के साथ एसोसिएट होना है वो कर सकते हैं, क्योंकि ये सब लीगल है, जैसे पान मसाला भी लीगल है। बट पॉइंट यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि दे विल स्टॉप और नॉट, पॉइंट ये भी है कि वो एक्टर्स इन्फ्लुएंसर्स जो अपने मॉरल्स को प्रायोरिटी देते हुए ऐसे एप्स को ना बोलते हैं, वो लोग जब ऐसे इंटरनेट पे देखते हैं कि अरे रणबीर आलिया इतने आराम से वीडियोस बना रहे हैं, उनकी तो तारीफ हो रही है, दे आर नॉट फेसिंग एनी रिपरकशंस, तब एट टाइम्स उनको भी लगता होगा कि चलो हम भी कर लेते हैं। पर ऑडियंस का रिएक्शन अगर वो कमेंट्स में देखेंगे कि अरे लोग रिस्पेक्ट नहीं कर रहे ऐसे स्टार्स को, वो आर डिसाइडिंग टू डू दिस, तो इन अ वे उनको भी लगेगा कि ऐसा नहीं है कि रिपरकशंस नहीं है, रिपरकशंस है। आप अगर एक हद से कुछ ले रहे हो देन दूसरी तरफ अपने इमेज को रिस्क में डाल रहे हो। एंड ऑडियंस उन एक्टर्स को ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज करती है। देन इंटरनेट पे आप सर्च करना, इंडिया में ऐसे ऐप्स के आने की वजह से गैम्बलिंग रेट कितना क्विकली बढ़ा है। ऐसे कई केसेस आपको देखने मिलेंगे जहाँ पे लोगों ने घर वालों के लाखों रुपए इन ऐप्स में लगा दिए एंड नाउ दे आर इन मेस। आप आर्टिकल्स पढ़ना जिसमें लिखा रहेगा कि लेबरर ने अपनी बेटी को ट्यूशन फी दिया था बट उस बच्चे ने सट्टे में उसको उड़ा दिया, या किसी ने अपनी जान गंवा दी ऐसे एडिक्शन की वजह से। अब ये सारे जो ऐप्स है वो ऑनलाइन है, कुछ ऐसा फिजिकल जाके एंट्री आपको नहीं मिल रहा जैसे कसिनो में होता है। तो एट टाइम्स एज वेरिफिकेशन भी प्रॉपरली नहीं होता, जिनका एज भी नहीं है, अंडर एज है, स्टिल वो ऐसे ऐप्स में आराम से एनरोल कर देते हैं झूठा डिटेल्स डाल के एंड अपने पेरेंट्स का जो पैसा है वो यूज करते हैं। अभी कुछ लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि पेरेंट्स की जिम्मेदारी है बच्चों पे ध्यान रखना, तो टोटली अग्रीड, एंड में रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है वहां पे। पर एक्सपोजर भी तो आप देखो कि इस केस में कितना ज्यादा हो रहा है। हर जगह ऐसे एड्स चल रहे हैं, मैच देखते वक्त, वीडियो देखते वक्त, इंस्टाग्राम पे सेलिब्रिटीज अपने पोस्ट में यही चीजें प्रमोट कर रहे हैं। तो यंग लोग ऑब्वियसली इससे टेम्प्ट होंगे। इतना मैच्योरिटी उस पॉइंट पे उनमें नहीं रहता, हद से ज्यादा इसको पुश किया जा रहा है एंड दैट इज द प्रॉब्लम। 200 मिलियन लोगों का देखना एक वीडियो ये छोटी बात नहीं है, इट इज अ बिग नंबर। एंड एज आई सेड ये सब लीगल है। तो अगर कुछ फैंस ये पॉइंट पे ये बोलेंगे कि ये उन एक्टर्स का चॉइस है, दे कैन डू दिस, तो ऑब्वियसली दे कैन डू इट एंड उनके लिए उनको हेफ्टी अमाउंट भी मिल रहा है। तो अगर वो बेनिफिट एंजॉय कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी चीज है उसके साथ जो रिस्क एसोसिएटेड है वो भी उन्हें फेस करना पड़ेगा। अगर वो खुद के इमेज को रिस्क में डालने के लिए रेडी है then why should we hold back from discussing such matters? रणबीर के केस में ऑलरेडी एक बार ऐसे ऐप से लिंक होने की वजह से मैस में वो फंस चुके हैं। महादेव स्कैम जब हुआ था उसमें उनको अथॉरिटीज ने क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया था क्योंकि ही वाज प्रमोटिंग इट। प्लस जो ओनर था उसकी जो शादी हुई थी उसमें उस ओनर ने 200 करोड़ अपनी शादी में खर्च कर दिए थे एंड अपनी शादी में उसने कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को इन्वाइट किया था, परफॉर्म करने के भी अच्छे खासे पैसे दिए थे। कुछ स्पेकुलेशंस ये भी थे कि कैश में दिए गए थे। रणबीर ने भी ये शादी अटेंड की थी, इट इज नॉट क्लियर कि परफॉर्म किया था कि नहीं, बट हाँ एंड में वो सारे सेलिब्रिटीज को समन किया गया। तो ऑलरेडी ये हो चुका है रणबीर के साथ, स्टिल फिर से वो रिस्क ले रहे हैं। इनका नेटवर्थ भी आप देखिए, आलिया का अराउंड 550 करोड़ है, रणबीर का अराउंड 350 करोड़ है। तो दे आर ऑलरेडी वेरी रिच एंड ये सब कहीं ना कहीं उनके फैंस के सपोर्ट की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। स्टिल वो ऐसे एप्स को प्रमोट करने से हेजिटेट नहीं करते। आमिर खान खुद को इतना राइचियस एंड सुपीरियर दिखाते हैं कि अरे मैं अवार्ड शो में नहीं जाता क्योंकि इट इज ऑल रिग्ड, परफॉर्म करो फिर ही अवार्ड दिया जाता है या पैसे देके अवार्ड लिए जाते हैं। आई डोंट सपोर्ट सच थिंग्स। एंड उस पॉइंट पे दूसरे जो एक्टर्स अवार्ड फंक्शन को जाते थे उनको कहीं ना कहीं वो इंफीरियर फील कराते थे। तो खुद को अगर वो मॉरली इतना करेक्ट दिखाते हैं देन आप कैसे ये लाइन में आ गए, कैसे आपने ये एप्स को हाँ बोल दिया। सो यहाँ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि आमिर एंड रणबीर का ये जो कोलैब था इस पे आपका क्या कहना है। इफ यू ओनली फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।